2025-26 का तृतीय अनुपूरक 6,450 करोड़ रुपए का बजट उपस्थापित किया गया था। आज उसी अनुपूरक बजट पर सदन में व्यापक चर्चा हुई। मैं उन सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस व्यापक चर्चा में भाग लेते हुए, जैसे श्रीमती नीरा यादव जी, श्री उदय शंकर सिंह जी, श्री कुमार उज्ज्वल जी, श्री सुरेश बैठा जी, श्री जयराम महतो जी और श्री आलोक शरण जी ने बहुमूल्य सुझाव दिया है। आलोचनाएं भी सामने आई हैं। हमारे प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों ने यह चिंता जाहिर की कि इस अल्प समय में कैसे ये राशि खर्च होगी जो 6,450 करोड़ रुपए का थर्ड सप्लीमेंट्री सभा पटल पर रखा गया है और उसे पारित किया जाएगा। ये राशि कैसे खर्च होगी 1-1.5 महीने के अंदर। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए माननीय सदस्य श्रीमती नीरा यादव जी ने भी कुछ प्रश्नों को रखा है। मैं अपनी बातों को, सरकार के विचारों को सिर्फ अनुपूरक बजट के ऊपर ही केंद्रित करूंगा। वो इसलिए कि 2 दिन के बाद वित्तीय वर्ष 26-27 का मूल बजट का उपस्थापन किया जाना है और मैं समझता हूं कि जो आपके मन में शंकाएं थीं, जिज्ञासा है, जब वह मूल बजट का उपस्थापन होगा तो आपके सारी बातों का एक-एक करके उत्तर सरकार के द्वारा किया जाएगा। तभी मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ केंद्रित करेंगे थर्ड सप्लीमेंट्री के ऊपर। सभी माननीय सदस्यों के विचार काफी उत्तम थे। जयराम महतो जी माननीय सदस्य ने राज्य के सीडी रेशियो के बारे में अपनी टिप्पणी दी है, अच्छा लगा है। अनुपूरक बजट के ऊपर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का सदन में चर्चा किया जाना ये बड़ा ही रिलेवेंट है। महोदय, जो फाइनेंशियल हेल्थ इंडिकेटर है, जैसे आर्थिक विकास दर, जीडीपी रेशियो, राजस्व आय, स्थापना एवं योजना व्यय का अनुपात, पूंजीगत परिव्यय, सिंकिंग फंड, बजट स्टेबलाइजेशन फंड, बजट में प्रतिशत की वृद्धि, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेक्टरल एक्सपेंडिचर और पैसे कहां से आएंगे, हमारा राजकोषीय घाटा, उसकी स्थिति और बजट का आउटकम, ये बड़ा व्यापक समय लेने वाला सूचकांक है और बेहतर होगा कि मूल बजट पर इन विषयों पर चर्चा की जाए। हम प्रतिपक्ष का भी सुनना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, जो इस राज्य में राजस्व की प्राप्तियों को लेकर राज्य के हर क्षेत्र, हर तबके, हर वर्ग के लोगों के विकास के बारे में जो कल्पना उनके मन में है, कैसे हम साकार करेंगे, इसकी चर्चा मूल बजट के अवसर पर करेंगे।
सबसे पहले इसके पहले कि थर्ड सप्लीमेंट्री बजट का जस्टिफिकेशन क्या है, हम उसके बारे में सदन को अवगत कराएंगे। उसके पहले माननीय श्रीमती नीरा यादव जी ने ऋण के बारे में कहा कि झारखंड सरकार ऋण लेते जा रही है, कहीं विकास दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। एफआरबीएम एक्ट है और वो एक्ट ये कहता है कि हम अपने जीडीपी का 3% से अधिक ऋण नहीं ले सकते हैं कोई भी राज्य। माननीय सदस्य, आपको जानकर प्रसन्नता भी होगी कि झारखंड एक ऐसा राज्य है, हमारे राज्य में जो वित्तीय अनुशासन है, हम लोगों ने अभी तक जो 3% की सीमा रेखा है उसके अगेंस्ट में मात्र अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि पूरे देश में झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो अभी भी मात्र 2.2% ही हम लोगों ने मार्केट बोरो किया। मैडम, हम आपको बिहार के बारे में बताते हैं, सुन लीजिए। मैडम, ले सकते हैं, अभी भी हमारे पास अध्यक्ष महोदय 0.98% यानी कि लगभग 8,000 करोड़ रुपया हम मार्केट बोरो कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम इस राज्य की जनता को कर्ज पर नहीं लादना चाहते। मैडम, आप सुन लीजिए, मैंने बहुत गौर से आपको सुना है। बिहार की स्थिति, आपकी सरकार है, एफआरबीएम एक्ट, जीडीपी का 3%, बिहार 6.6% ऋण ले चुका है। महाराष्ट्र 5% से अधिक अध्यक्ष महोदय। हाँ, लेगा, अभी 2 महीना बचा हुआ है और ऋण लोग लेंगे। ये काम हेमंत सोरेन की सरकार नहीं कर रहा है, हमें भरोसा है। मैंने कहा कि मैं बजट उपस्थापन के दिन बताऊंगा कि कैसे झारखंड को दबाया जा रहा है, कैसे आर्थिक सहयोग किया जा रहा है। बेहतर होगा, अभी बताना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे बेहतर हो, हमारा फाइनेंशियल हेल्थ इस राज्य का कैसे अच्छा हो, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। हेमंत सोरेन जी की सरकार बेहतर तरीके से इस बात को जानती है। सभी माननीय सदस्यों ने एक बात कही कि पैसे कैसे खर्च होंगे। थोड़ा अगर इस कल जो बजट की प्रति, अनुपूरक बजट की प्रति दी गई थी, अगर उसका बढ़िया से अध्ययन कर लिए होते तो आपको पता चलता कि ये थर्ड सप्लीमेंट्री लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि ये पैसे खर्च कैसे होंगे। यद्यपि कई माननीय सदस्य हमारे सुरेश बैठा जी, रामचंद्र सिंह जी और कुमार उज्ज्वल ने भी बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया कि किस हेड में, किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा तृतीय अनुपूरक बजट के माध्यम से लिया जा रहा है। मैं इसे दोहराना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि ये बात आपके नजरों से हट गई कि ये पैसा क्या है, क्यों हम दे रहे हैं और इसका उपयोग हम कैसे करने वाले हैं, यह बताने के लिए मुझको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। आप लोग कटौती प्रस्ताव तो आप कर दी मैडम, लेकिन आप ये नहीं, अपने विचार प्रकट करने के समय में ये नहीं पूछी कि फर्स्ट सप्लीमेंट्री का क्या हुआ, सेकंड सप्लीमेंट्री का क्या हुआ। महोदय, हमारी सरकार पारदर्शिता पर भरोसा करती है। हम सदन के सामने वो सारी बातों को रखना चाहते हैं
जो सदन के माध्यम से राज्य की जनता तक पहुंचना आवश्यक होता है। महोदय, हम चर्चा करेंगे थर्ड सप्लीमेंट्री पर। फर्स्ट और सेकंड सप्लीमेंट्री के बारे में कहना चाहते हैं कि आखिर इसी सदन में एक ही वित्तीय वर्ष 25-26 में हम लोगों ने प्रथम द्वितीय अनुपूरक बजट लिया, उसका हुआ क्या? महोदय, हम आपके माध्यम से बताते हैं कि प्रथम अनुपूरक बजट के लिए कुल 27 विभागों के अंतर्गत ही 3068 करोड़ 64 लाख रुपए तथा द्वितीय अनुपूरक में 6754 करोड़ 61 लाख रुपए की स्वीकृति विधानसभा से हम लोगों ने लिया था। महोदय, हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि फर्स्ट सप्लीमेंट्री और सेकंड सप्लीमेंट्री मिलाकर के लगभग 35,946 करोड़ 4 लाख रुपए रिवाइज एस्टिमेट हमारा हुआ था। महोदय, अभी तक जो खर्च हुआ है फर्स्ट सेकंड सप्लीमेंट्री का, जो हमने इस सदन से लिया था, उसमें बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोगों ने 22,995 करोड़ 50 लाख रुपए अर्थात 64% पैसा फर्स्ट सप्लीमेंट्री और सेकंड सप्लीमेंट्री का हम लोगों ने खर्च किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि 31 मार्च के पहले तक हम एवं 90% पैसा खर्च करेंगे। और यही जस्टिफिकेशन है श्रीमती नीरा यादव जी कि थर्ड सप्लीमेंट्री हम लोग क्यों ला रहे। महोदय, मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा, मैं बहुत संक्षेप में यह बतला रहा हूं कि 6,450 करोड़ में 5,583 करोड़ स्कीम के हेड में है और 867 करोड़ रुपया इस्टेब्लिशमेंट। जाना है क्या? जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं क्या अभी इसके बाद मनोज जी जाना चाहते हैं? का टीम आया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय चलेंगे। दिल्ली से आया हुआ टीम। माननीय सदस्य पूछ ले, अगर वो जाना चाहते हैं तो जाए, ताकि इस सदन को हम अच्छी तरह से अपनी बातों। स्टेडियम नहीं बनेगा, स्टेडियम नहीं बनेगा इनका। अच्छा, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इनको बोल लेने दीजिए। सरकार का उत्तर हो रहा है, सुन लीजिए। मनोज जी आप काफी नहीं, मनोज बाबू भागने वाले में से नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये बतला रहा था कि ये 6,450 करोड़ रुपए में स्कीम के ऊपर है 5,583 करोड़ 36 लाख रुपए और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है 867 करोड़ रुपए। महोदय, हम आना चाहते हैं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क ग्रामीण कार्य विभाग की चर्चा आप कर रहे हैं। 1,717 करोड़ 59 लाख, ये कमिटेड लायबिलिटीज है जो देना ही देना है और इस पैसे को खर्च करने के लिए कहीं समय का निर्धारण नहीं है। जैसे ही पैसा गया, विधानसभा की स्वीकृति मिली, वैसे ही ये पैसा खर्च हो जाएगा। आपकी चिंता यही थी कि पैसे कैसे खर्च कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अच्छा बताइए, सुन लीजिए। मैडम आप 1 मिनट मंत्री जी बोलने दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जा नहीं रहे, हम बैठे हैं। बस हम ये भैया को बताना चाह रहे हैं, माननीय वित्त मंत्री जी को, कि खर्च आप कर रहे उस पे हमको कोई दिक्कत नहीं। खर्च किस स्तर पे हो रहा है, जिस पे हमने पूरा डिटेल बताया, उस पे आप बताएं कि जिस स्तर पे खर्च हो रहा है, अनुपयोगी योजना पे हो रहा है, लाइट लग रही है, उस लाइट को कहाँ चला जा रहा है, उसका जरूर आपको जवाब देना चाहिए। हम उस पे क्वेश्चन कर रहे हैं महोदय, इसलिए उस पे जवाब। ठीक ठीक। दूसरा विभाग महिला बाल विकास 778 करोड़ 42 लाख कमिटेड लायबिलिटीज है महोदय। पंचायती राज 5वें वित्त आयोग का प्राप्त अनुदान 658 करोड़ रुपए और अन्य योजनाओं के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ये कमिटेड लायबिलिटीज है महोदय। ग्रामीण विकास
594 करोड़ 84 लाख रुपया। इसमें कमिटेड लायबिलिटीज नहीं है। नई सड़कों का निर्माण कराना है, मुख्यमंत्री सड़क सुदृढ़ीकरण योजना पर पैसा दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास पर पैसा दिया जा रहा है महोदय, अबू आवास पर भी पैसा दिया जा रहा है। खान एवं भूतत्व महोदय, ये देनदारी है, ये प्रतिबद्ध दायित्व है जिसे वहन करना आवश्यक है। उसी तरह स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, मेडिकल कॉलेज अस्पताल, रिम्स, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी निधि, कुल मिलाकर के 287 करोड़ रुपया। महोदय, ऊर्जा विभाग का जो है 281 करोड़ 16 लाख, ये भी कमिटेड लायबिलिटीज के अंतर्गत आता है। वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट 178 करोड़ रुपया महोदय, ये भी देनदारी है। उसके बाद वन एवं पर्यावरण 129 करोड़ रुपए, ये कमिटेड लायबिलिटीज नहीं है महोदय। इस पर स्कीम है जिस पर पैसा खर्च होगा। अनुसूचित जनजाति, जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, ये जो 109 करोड़ रुपए का थर्ड सप्लीमेंट्री का हम लोगों ने प्रोविजन किया है माननीय पूर्व वित्त मंत्री जी, ये कमिटेड लायबिलिटीज के अंतर्गत आता है। इसी तरह हायर एजुकेशन, इसमें हम लोगों ने प्रावधान किया है 100 करोड़ 23 लाख रुपया। महोदय, ये एक्सप्लेनेशन देना इसलिए जरूरी था कि हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को ये भ्रम था या संभवतः उन्होंने बढ़िया से अध्ययन नहीं किया। ये कोई नई बात हम लोग नई योजनाओं के लिए नहीं कर रहे हैं। कमिटेड लायबिलिटीज था जिसको करना है, ये हमारी वित्तीय जिम्मेवारी बनती है, इसी के लिए ये थर्ड सप्लीमेंट्री हम लोगों ने लाया। एक चीज हम कहेंगे, जैसा अभी आपने कहा कि जरूरत ये है कि पैसा कैसे खर्च हो रहा है। महोदय, बहुत कमिटमेंट के साथ हम चुनाव जीत करके विधायक बनते हैं और संसदीय व्यवस्था में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो राइट भी हमारे पास है। ये विधवा विलाप करने की जरूरत नहीं है। हम विधायक हैं, अगर पैसा कहीं नाजायज और गलत खर्च हो रहा है तो ये देखने की जिम्मेवारी जहां हेमंत सोरेन जी को है, वही देखने की जिम्मेवारी मनोज यादव जी की है। और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने विधायकी पर शक कर रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं इस विधायी संस्था को। ये सरकार की सिर्फ जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी प्रतिपक्ष के सदस्यों की भी है और पूरा अधिकार आपको मिला हुआ है। श्री जयराम महतो जी ने कहा सीडी रेशियो के बारे में। महोदय, ये सीडी रेशियो मैं मानता हूं कि पूरे देश का जो एवरेज औसतन सीडी रेशियो है वो लगभग 70 से 78% है। हमारे यहाँ ऋण जमा अनुपात 52.28% हुआ है। वो भी महोदय आज से 4 साल पहले ये 48% पर टिका हुआ था। ये मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के सोच का परिणाम है। इन्होंने जो अटेंशन दिया है सीडी रेशियो के ऊपर, बहुत लोगों का सोचना है कि राज्य के पास जो राजस्व है उसके दो माध्यम हैं, एक राज्य का अपना कर और दूसरे केंद्रीय सरकार के द्वारा जो आर्थिक सहयोग मिलता है वो। लेकिन हेमंत सोरेन जी का ये सोच है कि नहीं, एक तीसरा सोर्स भी है, वो राज्य के बैंकर्स हैं जो एमएसएमई के सेक्टर में, प्रायोरिटी सेक्टर में, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में, गुरुजी क्रेडिट कार्ड के सेक्टर में। और इस तरह गरीबी रेखा से ऊपर उठाने वाले क्षेत्र पर बैंकर्स कितना पैसा लोन के रूप में दे रहे हैं, यह सोच का परिणाम था।